ओम नमः शिवाय। आज हम देखेंगे 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग रूटीन। सो आप मेरे साथ कर सकते हैं या फिर वीडियो को अच्छे से देखकर बाद में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी मैट पर आ जाएं और कुछ इस तरह से दंड आसन में बैठ जाएं। पैरों को सीधा करें, हाथों को शोल्डर्स के लाइन हिप्स के बराबर में रखें। इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ अपने फीट को अप एंड डाउन करें। सो मेरे साथ में करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। कुछ इसी तरह से हम 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहीं से हम अपने फीट्स को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सो 10 to 15 राउंड क्लॉकवाइज। इनहेल एक्सहेल के साथ हम रोटेट करेंगे। आफ्टर दैट हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे विद द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हल्का सा अपने फीट को मैट से ऊपर उठा सकते हैं और फुल्ली रोटेट करेंगे। नेक्स्ट अपने हाथों की मदद से अपने नी के नीचे प्लेस करके अपने नी को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। देन विद द इनहेलेशन अपने लेग को ऊपर की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे एंड एक्सहेल के साथ डाउन करेंगे। सो इनहेल अप and exhale down, inhale up, exhale down। आफ्टर 10 to 15 reps हम स्विच करेंगे और सेम हम दूसरे लेग से भी करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up and exhale down। आफ्टर दैट दोनों पैरों को सीधा करके अपने फीट से पकड़ते हुए अपने रूट चक्रा के पास लाएंगे। बटरफ्लाई पोज के लिए कुछ इस तरह से बैठ जाना है और अपने नीज़ को अप एंड डाउन करना है। सो ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ चलेगा। आपको नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल करना है और साथ में अपने लेग्स को फुल अप एंड डाउन करना है। इसी के साथ आप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ भी कर सकते हैं। जब आप एक्सहेल करोगे, press the legs down. When you inhale, press the legs up. So exhale down, inhale up, exhale down, इनहेल अप। चेस्ट के पास पूरा लेकर आएंगे और नीचे प्रेस करते टाइम पूरा प्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप। कुछ इस तरह से हमारा बटरफ्लाई पोज कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट रेज योर हैंड अपवर्ड्स एंड एक हाथ को नीचे रखते हुए हम इस तरह से साइड बेंड करेंगे। अगेन रेज बोथ द हैंड्स अप एंड देन दूसरी साइड हम ऐसे ही स्विच करेंगे। हमें सीधा साइड टू साइड नहीं जाना है। साइड से होते हुए पहले दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएँ, फिर एक हाथ नीचे रखते हुए साइडवेज बेंड करेंगे। ब्रीदिंग आपकी चलेगी। इनहेल अप and exhale down, again inhale up and exhale down। उसके बाद raise both the hands up again और पूरे दोनों हाथों से हम पीछे की तरफ देखते हुए साइड बेंड करेंगे। So again inhale, raise both the hands up and exhale, look at the left side। Again raise both the hands up, look at the right side। Again raise both the hands up, exhale, bend to the left side। इनहेल अप एंड एक्सहेल टू द साइडवेज हम बेंड होंगे। आफ्टर दैट हम अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। ये सब हमारा सूक्ष्म व्यायाम के अंतर आता है, जिसमें कि हम अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं। आपको कोई भी वर्कआउट करना है उससे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें ताकि आपकी अच्छे से मसल स्ट्रेच हो जाए, आपको इंजरी के चांसेस कम से कम हो और मसल सोरनेस के चांसेस भी कम से कम हो। सो इनहेल एंड एक्सहेलेशन के साथ हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे विद 10 to 15 रेपिटेशंस। सो इनहेल
फ्रंट में लेकर आए हाथों को एंड एक्सहेल व्हेन योर हैंड गोज एट द बैक। शोल्डर रोटेट करने के बाद बारी आती है नेक की। सो इनहेल टू द सेंटर एंड एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड, देन अगेन इनहेल टू द सेंटर एंड एक्सहेल टू द राइट साइड। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में अपनी नेक को रोटेट करेंगे। अब यहीं से ही इनहेल करेंगे, अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे और इस बार अपनी नेक को अपने ईयर टू शोल्डर लेकर जाएंगे। मेक श्योर कि अपने शोल्डर्स को ऊपर ना उठाएं, इस तरीके से नहीं करना है। अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ रोल बैक ही रखें और अपनी नेक को पूरा साइडवेज लेकर जाएं। इनहेल टू द सेंटर एंड एक्सहेल व्हेन यू गोज डाउन। इसी के बाद हम अपने हेड को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेक श्योर टू रोटेट योर हेड फुली। सो इनहेल व्हेन यू कम फॉरवर्ड, एक्सहेल व्हेन यू गो बैकवर्ड्स। इसी के साथ इनहेल एंड एक्सहेल चलता रहेगा और हेड को रोटेट करेंगे। इसी के साथ हम अपने हेड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मेक श्योर टू रोटेट योर हेड फुली। सो इनहेल एंड एक्सहेल। सो यहाँ पे हमारी बिल्कुल ही छोटी छोटी मूवमेंट्स ख़त्म होती हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह इस पोजीशन में हाफ स्क्वाट में बैठ जाना है। हम अपने हाथों की हेल्प से अपने बिग टोज़ को ग्रैब करेंगे और पैरों को सीधा करते हुए खड़े हो जाएंगे। मेक श्योर टू टच योर फोरहेड टू द नीज़। कोशिश करेंगे, अगर हो पा रही है तो आसान है, नहीं तो कोशिश करते रहेंगे। सो इस तरह इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए खड़े हो जाना है। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द नीज़। ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा उतना। सो इनहेल एंड एक्सहेल। इसमें भी हम 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे। सो इनहेल सिट डाउन, एक्सहेल स्टैंड अप, इनहेल सिट डाउन, एक्सहेल स्टैंड अप। ये आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हो। कुछ इस तरह हमें खड़ा होना है। आफ्टर दैट इनहेल एंड एक्सहेल। सो यहाँ पे हमारा ये वाला आसन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन, जो कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपकी काफ्स में बहुत हेल्प करता है। सो इसके लिए हम अपने फीट पर कुछ इस तरह पूरे मैट पर आ जाएंगे और फिर अपने बिग टोज़ पर खड़े हो जाएंगे। ट्राई करेंगे इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। सो इनहेल अप, होल्ड करेंगे फॉर सम सेकेंड्स एंड एक्सहेल डाउन। सो इसके भी 10 to 15 रेपिटेशंस हमें करते रहने हैं। देन इसी के साथ हम यहीं पर साइडवेज बेंड करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द साइड, अगेन इनहेल टू द सेंटर, एक्सहेल टू द अदर साइड। याद रखेंगे हर एक्सरसाइज की हम 10 to 15 रेप्स करेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, थोड़ा ऊपर भी आप जा सकते हो कि आप 25 to 30 सेकेंड्स के लिए या 25 to 30 रेप्स हर एक्सरसाइज की करो। उसके बाद आपको कुछ इस तरह 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे झुकना है और फिर आपको साइडवेज बेंड करना है। सो इनहेल टू द सेंटर, exhale to the sideways, again inhale to the center, exhale to the sideways। इस तरह का एंगल बनाते हुए हमें पूरा साइडवेज और सेंटर में आ जाना है। इसके भी हमें 15 to 20 और 25 to 30 रेपिटेशन करनी है। लास्टली हम कुछ आसन करेंगे जो कि हमारे बैक बेंड के लिए होंगे। सो आपको अपना लेफ्ट हैंड अपने थाइस पर रखना है और कुछ इस तरह से बैक बेंडिंग पोजीशन में आ जाना है। मेक श्योर कि आप अपने स्टमक को हल्का सा आगे की तरफ पुश करो और फिर अपनी बैक बेंडिंग करो। सो इनहेल करना है, हाथ को प्लेस करना है अपने थाइस पर, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ जाते हुए पूरा बैक बेंडिंग आपको करनी है। यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है और फिर वापस सीधे खड़े हो जाना है। सो इनहेल एंड एक्सहेल बेंड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन कम टू द सेंटर, सीधा खड़ा हो जाना है। फिर से हम राइट हैंड से इसको परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। लास्टली रेज बोथ द हैंड्स अप
और ग्रैब द बिग टोज़ इन द फ्रंट, और थोड़ा हम पीछे लेग से भी पकड़कर, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो पूरा फ्रंट बेंड करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे टू टच योर फोरहेड टू द नी। सो लास्टली नी डाउन करते हुए हमें अपने सेशन के एंड में रेस्ट करना है। कुछ इस तरह से वज्रासन में बैठते हुए शशांक आसन में आ जाना है। अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करना है, हेड को प्लेस करना है मैट पर, और यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द सेशन। बाय बाय।